20 दिसंबर 1987, फिलीपींस का शांत समंदर, हल्की हवा और एक ऐसा हादसा जो दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री त्रासदी बन गया। इस डॉक्यूमेंट्री में आप जानेंगे एमवी डोना पाज के डूबने की पूरी कहानी। क्या हुआ उस रात, कैसे हजारों लोग कुछ ही मिनटों में हमेशा के लिए खो गए। एमवी डोना पाज एक पैसेंजर फेरी, लोग इसे समुद्री बस कहते थे। छुट्टियों का मौसम था, क्रिसमस नजदीक था, लोग अपने परिवारों से मिलने जा रहे थे। सरकारी रिकॉर्ड कहता है यात्रियों की संख्या थी 1583, लेकिन असली संख्या 4000 से भी ज्यादा थी। कहानी का दूसरा हिस्सा एम्प्टी वेक्टर, एक छोटा तेल टैंकर जिसमें था हजारों लीटर गैसोलीन और ज्वलनशील रसायन। सबसे गंभीर बात, इसका लाइसेंस एक्सपायर हो चुका था। नेविगेशन सिस्टम खराब, लाइट्स खराब और चालक दल ठीक से प्रशिक्षित भी नहीं था। 20 दिसंबर रात के 10:30 डोना पाज शांत रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। लोग सो रहे थे, कुछ जाग रहे थे, कुछ कार्ड खेल रहे थे और तभी दूर एक हल्की रोशनी दिखाई दी। ये रोशनी थी एम्प्टी वेक्टर से आने वाला संकेत। दोनों जहाज एक दूसरे की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही क्षणों में इतिहास बदलने वाला है। 10:38 रात को एक भयानक धमाका हुआ। एम्प्टी वेक्टर एमवी डोना पाज से टकरा गया। टक्कर के साथ ही तेल में आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पूरा समुद्र जल उठा। लोग नींद से घबरा कर उठे। किसी पर आग गिर रही थी, किसी पर पेट्रोल। हर तरफ चीखें, भाग दौड़ और दहशत। जो लोग समुद्र में कूदे वे भी नहीं बच पाए, क्योंकि पानी की सतह पर फैल चुका था जलता हुआ पेट्रोल। सिर्फ 20 मिनट, हाँ सिर्फ 20 मिनट में डोना पाज समंदर में गायब हो गई। न कोई अलार्म बजा, न कोई लाइफ बोट खोली गई, न कोई बचाव प्रक्रिया शुरू हुई। स्टाफ को ट्रेनिंग ही नहीं थी। सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा था। इतने बड़े जहाज से हजारों यात्रियों में से सिर्फ 24 लोग बचे। कुछ आग से झुलसे हुए, कुछ बेहोश, कुछ घायल। वे समुद्र में घंटों तैरते रहे, उम्मीद और डर दोनों के बीच झूलते हुए। जांच शुरू हुई और सच्चाई सामने आई। डोना पाज ओवरलोड था। एम्प्टी वेक्टर बिना लाइसेंस चल रहा था। क्रू अनट्रेन्ड था। न लाइट्स ठीक थी, न नेविगेशन सिस्टम। अंत में दोषी माना गया एम्प्टी वेक्टर को। सबसे दर्दनाक हिस्सा था शवों की पहचान। अधिकतर शरीर पहचान के लायक भी नहीं बचे थे। हजारों परिवार बिना अंतिम संस्कार के, बिना अंतिम दर्शन के रोते और इंतजार करते रह गए। इसे एशिया का टाइटैनिक कहा गया, लेकिन लोग कहते हैं टाइटैनिक में लोग बचे थे, यहाँ तो पूरा जहाज ही खत्म हो गया। इस दुर्घटना के बाद फिलीपींस ने अपने समुद्री कानून बदले। कड़े लाइसेंस नियम, ओवरलोडिंग पर रोक, सुरक्षा ड्रिल अनिवार्य। एमवी डोना पाज एक नाम जो इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री त्रासदी बन गया। यह हादसा लापरवाही, भ्रष्टाचार और सिस्टम की कमजोरियों का नतीजा था। आज जब जहाज समुद्र में चलते हैं, ये घटना एक चेतावनी की तरह याद दिलाती है कि सुरक्षा सबसे ऊपर है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।